नमस्कार। यूपी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के बाद काफ़ी लोग कट ऑफ को लेकर परेशान हैं, तो उससे संबंधित आज का ये वीडियो है। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होती है वो अनुमान पर ही आधारित होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर आज बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं होती है। ऑफिशियल कट ऑफ तो आयोग डिसाइड करेगा। फ़िलहाल यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो कई कारकों पर निर्भर करेगी। जैसे प्रश्न का पेपर जो था वो आप लोगों ने देखा ही, काफ़ी टफ थे पेपर, खासकर टाइम टेकन था। तो ऐसे में बहुत लोग जो पिछले वर्षों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, फीडबैक जिनका लिया गया है, जिनके 105, 110 प्रश्न हालिया वर्षों में प्रदर्शन रहा है, वो इस बार अप्रत्याशित रूप से 90 के नीचे आ गए हैं, 85 के नीचे आ गए हैं कुछ लोग। तो ऐसे में ये जो कट ऑफ है, एक फैक्टर इसका ये है। दूसरी चीज़, सीटों की संख्या। इस बार आपको पता ही है सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पर भी कट ऑफ डिसाइड करेगी। तीसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने स्पेशली हमारे पास फ़ोन किया और कहा सर इस बार तो 40% ही उपस्थिति है, यानी 2,40,000 बच्चे कुछ आसपास उपस्थित हुए हैं, तो इस बार तो कट ऑफ और कम जानी चाहिए। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि उपस्थिति से कट ऑफ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस पर, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो लगातार पढ़ रहे हैं, जो पूरी साल मेहनत किए हैं, जो यूपी पीसीएस जिनका ध्येय है, वो लोग तो पेपर देने ही गए हैं। और हमेशा कंपटीशन आपका उन्हीं से तो है, अन्य लोगों से कंपटीशन नहीं है। जो सीरियस हैं वो पेपर देने गए हैं और उन्हीं से आपका कंपटीशन है। ये बात अपने आप दिमाग में हमेशा रख लीजिए। तो कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे नहीं आए हैं, इससे कट ऑफ कभी चेंज नहीं होती, कम ज़्यादा नहीं होती है। क्योंकि जो सीरियस हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं, वो आपके कंपटीशन में आपसे हमेशा रहेंगे और वो पेपर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो इस बात को आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ओके, अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। बार सर्वविदित है, आप सभी को पता ही है, पेपर थोड़ा सा टफ आया था, टाइम टेकन था। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन पेपर था, तो सभी के जो नंबर्स थे वो डाउन हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात, सीटों की संख्या भी इस बार अच्छी खासी है। तो काफ़ी सारे फीडबैक के बाद, खासकर उन लोगों के फीडबैक जो कि किसी न किसी पोस्ट पर सेलेक्ट हैं और पिछले वर्षों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, 110 प्रश्न, 115 प्रश्न, 105 प्रश्न जिनके सही हो रहे थे, वो इस बार अप्रत्याशित रूप से 90 के नीचे आ गए हैं। इन सब को देखते हुए जो मेरा अनुमान है वो सीधा सीधा अनुमान है कि 85 प्लस यानी जिनके 85 से ज़्यादा प्रश्न सही हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, उनकी संख्या 5 से 6,000 है। 5 से 6,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 85 से ज़्यादा प्रश्न अभी सही हो रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल आंसर की कल या परसों तक आ जाएगी, तो उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ऑफिशियल आंसर की और ये जो तमाम आंसर कीज़ आई हैं, उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो जिनके 85 से ज़्यादा सही हैं, वो 5 से 6,000 स्टूडेंट हो रहे हैं। और 5 से 6,000 स्टूडेंट यानी 85 के आसपास कट ऑफ तब जाती जब लगभग 450 से 500 सीटें होती, और सीटों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है इस बार। तो इसीलिए लगभग आयोग के अनुसार 15 से 16,000 जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। तो ऐसे में कट ऑफ तो 85 से भी कम जानी चाहिए। तो श्योर है कट ऑफ 85 से कम जाएगी, तो कितना जाएगी? तो ऐसा मेरा अनुमान है कि जिनके 75 सही हैं, 75 प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ, आफ्टर माइनस मार्किंग सही हो रहे हैं, वो मेंस की तैयारी में बिना देरी किए लग जाएं। और देखिए, ये 75 से नीचे 70 जा सकता है, लेकिन 75 से ऊपर जाना बहुत कम संभावित लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के ऐसे हैं जो 75 से 80 के बीच में हैं। ओके, तो
सीधी सी बात यही है कि अगर आपके 75 या आपके 70 प्रश्न भी सही हो रहे हैं आफ्टर माइनस मार्किंग, तो आप धीरे धीरे मेंस की तैयारी में लग जाइए। 2 से 3 दिन में सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। तो इसीलिए मेरे अनुसार जो कट ऑफ होगी वो 75 के आसपास ही रहनी चाहिए, और उससे अगर आप 70 हैं या आप 75 प्लस हैं तो बहुत अच्छी बात है। 75 से अगर नीचे हैं, 70 भी हैं, तो भी आप मान के चलिए कि 60-40 का चांस है, 60% आपका जो प्री है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऐसे में आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।